आदरणीय अमिताभ कांत साहब, आदरणीय केशव वर्मा जी, हमारे कलीग ऑफिसर्स मनोज सिंह जी, आशीष गोयल जी, पंकज, रणबीर और स्मार्ट पावर ग्रिड के फोरम के अध्यक्ष पिल्ले साहब, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में भाग ले रहे भारत सरकार के, राज्य सरकार के इस जिम्मेदारी से जुड़े हुए तमाम सारे अधिकारीगण, एकेडमिया से, इंडस्ट्री से और भी तमाम सारे इस विषय पर कार्य कर रहे आज के अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आशीष गोयल को, चेयरमैन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज की ये कार्यशाला रखी है। निश्चित रूप से अभी उद्घाटन सत्र समाप्त हो रहा है और पूरे दिन भर इस विषय पर चर्चा होगी। इस चर्चा के बाद हमें आप सबके अनुभव से, आप सबके अध्ययन से एक दिशा मिलेगा, क्योंकि अभी नई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उत्तर प्रदेश रिन्यूएबल एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस नई जो पूरी 100% सब्सिडी है यूपी पावर कॉर्पोरेशन का, उसे नया कार्य करने के लिए उसमें मदद मिलेगी। मैं समझता हूँ कि पूरे दिन भर की चर्चा इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और उसको आशीष पूरा रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद फर्दर हमारा क्या एक्शन पॉइंट होगा, कैसे हम लोग करेंगे, इसके बारे में हम लोग तय करेंगे। अभी आपने सुना एक तरफ केशव वर्मा जी को, जिन्होंने अर्बन प्लानिंग एंगल से आपको बात की कि कैसे अर्बन प्लानिंग से इस चीज़ को हम एड्रेस कर सकते हैं, मास्टर प्लानिंग में कैसे ट्रांसपोर्ट प्लानिंग को भी ला सकते हैं, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ला सकते हैं। और इसके बारे में बताना चाहूँगा साहब, आप एक हाई लेवल कमेटी है जिसके बारे में भारत सरकार से अर्बन रीजनल प्लान डेवलपमेंट एंड फॉर्मुलेशन गाइडलाइंस जो जारी की गई थी 2018 में, और उसमें 2021 में एक डिटेल गाइडलाइन जारी की गई थी, क्योंकि हमारे अमिताभ कांत साहब नीति आयोग में वो आपके लगातार मार्गदर्शन मिलते थे कि ईवी के ऊपर भारत सरकार का कितना बल था और उसके ऊपर किस प्रकार से हम लोग इसको कार्य कर सकते थे। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की और राज्य सरकार ने उसे अंगीकार भी किया है। आपने अभी अमिताभ कांत साहब को सुना, क्योंकि सर तो नीति आयोग के सीईओ के तौर पर इसको बहुत ही पैशन के साथ पूरे देश भर में इसको परस्यू कर रहे थे। मुझे भी कई बार आपसे मार्गदर्शन मिलने का, आपके साथ इसमें चर्चा करने का कई बार मौका मिला, और आपने देखा कि कैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए एक रोड मैप बनाने के लिए कैसे हमारे 10 शहरों में हम चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, सबके बारे में हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में विचार रखा, जिसके बारे में हम जब पूरे दिन भर की चर्चा करेंगे तो उस पर आगे हम एक्शन प्लान बनाएंगे। पिल्ले साहब ने बड़ी अच्छी बात की। पिल्ले साहब ने आपको बात की इलेक्ट्रिक हो कि ये फोकस आज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बात की कि जो चार्जिंग है, तो चार्जिंग में तो वक्त लगता है, तो वहाँ पे अगर कोई चार्जिंग के लिए आप पेट्रोल भरवाने जाते हो, आप डीजल भरवाने जाते हो, तो फटाफट आपको मिनटों में आपका पेट्रोल डीजल भर जाता, आप निकल लेते हो, और यहाँ पे वक्त लगेगा तो करोगे क्या। तो वहाँ पे ये अपने आप में एक ये इम्पॉर्टेंट अर्बन एक सेंटर बनेगा, जो हमारा चार्जिंग स्टेशन है कि आपको अगर वक्त गुजारना तो वहाँ पे कैफे भी होना चाहिए, वहाँ पे इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, वहाँ पे आपको रेस्ट करने की भी जगह होनी चाहिए, जिससे कि आप उसको कर सकते हो। दूसरे तरफ कि जैसे बस के बारे में कहा गया कि जहाँ पे हो तो वहीं खड़ी रहती तो चार्ज हो सकती है। एक हमारा अर्बन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है कि हर 3 किलोमीटर बाय 3 किलोमीटर के ग्रिड में आपको एक इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जो हमारा जो हाईवेज है, एक्सप्रेसवेज है, उसमें हर 25 किलोमीटर पे ऐसा दोनों तरफ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तब जाकर के हम इसको जो एक लक्ष्य लेकर के देश चल रहा है, और लक्ष्य कहाँ है
जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में जो COP22 में उन्होंने एक लक्ष्य लिया कि देश को हम 2070 तक जीरो एमिशन का देश बनाएंगे। और जीरो एमिशन का देश बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी है, रिन्यूएबल एनर्जी भी करनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी करनी है, आपके अर्बन क्लीनिंग के बारे में बहुत सारे सो मेनी सेक्टर्स, हर सेक्टर में काम करना और हर सेक्टर में बहुत तेजी से काम चल रहा है। और इसी में कि 2030 तक हम 30% व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करेंगे, उसके ऊपर देश में काम चल रहा है। और उत्तर प्रदेश इसमें एक अग्रणी प्रदेश के रूप में लेकर के आगे बढ़ रहा है। हमारी एक पॉलिसी 2022 में आई, जिसका एक छोटा सा विवरण अभी मनोज सिंह ने, IIDC ने आपको इसके बारे में बताया। 2022 में हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पॉलिसी आई कि उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर कोई निर्माण करता है, अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है, तो राज्य सरकार कैसे उनकी मदद करेगी, या कैपिटल सब्सिडी के बारे में तमाम सारे किस्म के उसके जो पॉलिसी गाइडलाइंस हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसे आप देख सकते हैं। दूसरा तरफ अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई खरीदता है, चाहे वो टू व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ट्रक्स और बड़े ट्रांसपोर्ट व्हीलर, उसके ऊपर क्या सब्सिडी होगी, इसके बारे में। या इलेक्ट्रिक चार्जिंग की कोई फैसिलिटी क्रिएट करता है, वहां पे ये कहा गया कि 1 रुपए में हम इसको आपको जो जमीन दे देंगे और PPP मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे आप इसको डेवलप करिए। और वहां पे आज हमारा जो है UPREF जो है इसके ऊपर आगे बढ़ रहा है, कदम लेकर के आगे बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे जब ये हमारी एक पब्लिक कंपनी जो कि सब्सिडरी है UPPCL की, जब वो आगे बढ़ेगी तो वो एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करेगी जिससे इस चार्जिंग का एक नेटवर्क हमारे प्रदेशों में बनेगा। अभी हाल में आप सबने देखा, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि हम लोग वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएं। और आज हमारे प्रदेश में 15 शहरों में 740 इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रही है, जो कि फेज 1 फेज 2 से व्हीकल प्राप्त हुई है। इन व्हीकल से पूल करके कुछ 200 व्हीकल हमने वहां पे लगाया। साथ ही 3 व्हीलर जो एक ETO नाम से कंपनी है, उनके माध्यम से जो 3 व्हीलर्स और वो जिसमें विमेन ड्राइवर, उसको जो विमेन एम्पावरमेंट के तौर पे विमेन ड्राइवर हैं, पिंक कलर की ये जो 3 व्हीलर बड़ी खूबसूरत व्हीकल, अगर आप अयोध्या जाएंगे आप उसे देखेंगे, उसको लगाएंगे। लेकिन वहां जो सबसे बड़ा एक समस्या है, वो समस्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की समस्या है। चार्जिंग कैसे करेंगे, कहां करेंगे, ये एक मेजर समस्या बन के आती है। क्योंकि ये हमारी एक चिकन एंड एग की स्टोरी है कि आज हमारा जो अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बना हुआ है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत, उन्होंने एक लक्ष्य लिया कि हम 2000 और इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएंगे। और 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएंगे। आज PM-E बस सेवा जो है एक नया प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। उस पर हम लोग जब सर अमिताभ कांत साहब नीति आयोग के CEO होते थे, मैं वहां पे सेक्रेटरी था, तो हम लोगों ने काफी विचार किया और वो स्कीम लॉन्च हो गई है, जिसमें 3 लाख से 5 लाख तक के जो शहर है उनके लिए 50 व्हीकल, 5 लाख से 20 लाख तक के जो शहर है उनके लिए 100 व्हीकल, और 20 लाख से 40 लाख के जो है उनके लिए 150 व्हीकल के ऊपर बहुत सारी सब्सिडी भारत सरकार ने तय किया। उसमें व्हीकल के ऊपर भी, उसकी जो रनिंग के ऊपर भी है, उसका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी है, और उसकी जो आपके मेंटेनेंस वगैरह उसके ऊपर भी, वर्कशॉप है उसके ऊपर भी सब्सिडी, तमाम किस्म की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी सब्सिडी का एक इकोसिस्टम तैयार किया कि जिससे राज्य उसके ऊपर आकर्षित हो। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार इसमें आगे बढ़ेगी और हमने 2000 व्हीकल बोले, तो शुरुआत हम करेंगे। यस, हो सकता है हम सेचुरेशन लेवल पर न जाए, सेचुरेशन तो हमारे लिए आइडियल है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पहले तो हमको ये लोगों में एक आदत डालने की जरूरत है। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में पहला प्रयास हुआ था देश में, JNNURM में बहुत सारी बसेस ली गई और वो मोस्टली बसें आज के डेट में बंद हो गई, नहीं चल रही। तो JNNURM की जो बसेस ली गई थी उसकी एक फर्स्ट ट्रांस लिया गया था, उसके बाद सेकेंड ट्रांस लिया गया था, लेकिन आज वो अब हम इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के इसको हम कैसे लेकर बढ़ा सकते हैं और उसमें हमारे शहरों को कैसे, उनका जो पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है, उस चैलेंज को कैसे हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण एक लक्ष्य है और हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रदेश हमारा बदल रहा है। आज प्रदेश बदल रहा है, देश के साथ बदल रहा है। देश विकसित भारत का संकल्प लेकर के बढ़ रहा है, और विकसित भारत का मतलब होता है कि जब आप विकसित भारत होंगे 2047 तक,
तो हमारे लोगों की न केवल आर्थिक, ऐसा बहुत सारे देश हैं जहां पे उनकी पर कैपिटा इनकम तो बहुत ज्यादा है, बट स्टिल दे आर नॉट डेवलप्ड, और वो उसको विकसित देशों की श्रेणी में नहीं काउंट करते। हमें अपनी इकोनॉमिक जो आर्थिक हमारी जो गतिविधियां उसको तो आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है, लेकिन साथ ही साथ लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधार करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है। इससे हमें, जिससे कि जो इस प्रकार की स्थिति जो विकसित देशों में, वो हमारे देश में 2047 तक पूरी हो। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये पोल्यूशन को कंट्रोल होगा। पोल्यूशन का, जैसा कि अभी आपको अमिताभ कांत साहब ने एक नंबर दिया, इतने लोगों का डेथ केवल पोल्यूशन के नाते होता है, उनके लंग्स बिगड़ जाते हैं, उनको ऐसी इस किस्म की बीमारियां आती हैं जिससे वो सस्टेन नहीं कर पाते। तो पोल्यूशन, केवल हमें पोल्यूशन को अगर आप देखें तो पोल्यूशन इज ए मेजर हैजर्ड। बहुत सारे लोगों का ग्रोथ, आपने बताया कि कैसे लाइफ में इतने ईयर्स की लाइफ कम हो जाती है। तो उस पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए, चाहे वो अब अलग अलग उसको जो PM 2.5 का PM 10 का है, जो हमें अलग अलग चीजों को एड्रेस करने के लिए जो एक्शन लेना है, उसमें ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो आज हमारा यूपी रेव ने एक जो चैलेंज लिया, एक चुनौती ली है कि हम इस काम को लेकर के आगे बढ़ेंगे, मैं इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा यूपी PCM को। एक नई इनिशिएटिव राज्य सरकार की तरफ से ली गई और वो इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएंगे, और इसको खुद नहीं बल्कि इसको एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से वी हैव टू क्रिएट एन इकोसिस्टम। अगर आप सोचेंगे कि हम ही सारे का सारा सब कुछ बना लेंगे, वो शायद संभव नहीं होगा। मार्केट में इतनी ज्यादा अभी आज की डेट में लोगों में हंगर है, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोग देख रहे हैं। क्योंकि जो हमने बताया, जो उत्तर प्रदेश ने ये हमारी EV की पॉलिसी बनाई, मैं अभी कल ही फिगर ले रहा था हमारे इन्वेस्ट यूपी से, तो हमें जानकारी मिली कि 477 4 व्हीलर्स लोगों ने खरीदे हमारी इसके, जो जिसमें 1 लाख रुपए की सब्सिडी होती है। वहां पे बड़ी बस भी खरीदी लोगों ने, 2 व्हीकल भी करीब 5000 से ज्यादा व्हीकल लोगों ने खरीदी है। और अगर हम इसको और पॉपुलराइज करें तो और ज्यादा संख्या में लोग खरीदेंगे। मैं UPSRTC से बात करता, UPSRTC का 100 EV व्हीकल्स का उन्होंने पहला ट्रांस ऑलरेडी, उनके टेंडर सारे फाइनल है, बस वो इंतजार कर रहे हैं कि MCC जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो, उसके बाद तुरंत उसको ऑर्डर करें और उसके बाद वो उसको चालू करें। तो वो एक सिटी टू सिटी हमारा ट्रांसपोर्ट के तौर पे उसको चालू हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो इसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि FAME 3 जब आने वाला, तो FAME 3 में हमें इसकी भी मदद मिलेगी। तो यूपी इज रेडी टू, जो जिस प्रकार से देश हमारा परिवर्तित हो रहा है, देश में जिस प्रकार से नई नई चीजें आ रही हैं, यूपी इज रेडी टू टेक अप दोज थिंग्स ऑन ए प्रायोरिटी। सबसे पहले अगर आप देखें कि किसी चीज में अगर देश में कोई पॉलिसी आती है, उस पॉलिसी के अडॉप्शन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे बढ़ करके आता है, और ये हम लोगों की जिंदगी को बदलने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कॉस्ट कम होगा, डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे कारों की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे बसों की संख्या बढ़ेगी। आपको मालूम है कि हमारा जो यहाँ पे जो टाटा का जो प्लांट है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो टाटा का प्लांट है, मैं जाकर के देखा टाटा प्लांट में कि किस प्रकार से, और उस पर वो बहुत सारी नई नई चीजें करते चले जा रहे हैं। आज अशोक लेलैंड का एक नया प्लांट अगले में भी 2 साल के भीतर यहाँ तैयार होगा। और भी कई सारे हमने जो हमारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, जिसमें इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोगों ने MOU साइन किया। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग हो, वी बिकम ए हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी तो कॉस्ट भी कम होगा, और ये न केवल मैन्युफैक्चरिंग से बल्कि जब डिमांड होगा तब भी कॉस्ट कम होगा, क्योंकि डिमांड धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। जैसा कि आपने कहा सर कि इसको जो एक रेट्रोफिट करके, जो एग्जिस्टिंग व्हीकल है उसको रेट्रोफिट करके, यस दिस विल रिक्वायर सम, आई मीन मे बी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि इसके एक्सपर्ट होंगे कि कैसे हम जो कि हमारा कंबशन इंजन का जो 2 व्हीलर है या कंबशन इंजन का 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल। आई रिमेम्बर कि जिसमें दिल्ली में एक अभियान चला, दिल्ली में जब बहुत बुरी हालत हो गई थी कि उसमें वहां पे जितनी सारी हमारे जो डीजल की गाड़ियां, उनको कन्वर्ट किया जा रहा था गैस से गाड़ी चलाने के लिए, CNG गैस की गाड़ी चलाने के लिए एक मेजर अभियान चला था। उस अभियान के तहत एक सस्टेन उसके रूप में कितनी सारी गाड़ियों का कन्वर्जन हुआ, फिर नई जितनी भी गाड़ी आनी चालू हुई, सारी CNG गाड़ी आनी चालू हुई। तो उसी प्रकार का एक एफर्ट इसकी आवश्यकता पड़ेगी, बट उस एफर्ट के पीछे हमारा ये EV इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब मैं पीछे ETO के जो
जो इसके प्रोप्राइटर उनसे मैंने बात किया कि आपने तो हमें कहा था कि 500 गाड़ियां थी, 500 थ्री व्हीलर थे और अभी बहुत थोड़ी थ्री व्हीलर्स बात। उन्होंने कहा कि इसका कारण है कि हम आपके पास अभी ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो देन आई हैव टू टेक कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ में बैठा कि क्यों नहीं है, हमारी पॉलिसी अलाउ करती है हमने जगह जगह, अब वो उसके ऊपर अब तेजी से काम चल रहा है। तो इट्स लाइक बोथ हैव टू गो टुगेदर। जब दोनों साथ साथ जाएंगे तो उससे हमारे सिटीजन्स का अल्टीमेटली हम सबका एक ही उद्देश्य, वो उद्देश्य हमारा कि सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल इज वन ऑफ द वेरी मेजर स्टेप जो कि इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें अभी आज के वर्कशॉप में की गई हैं, कई सारी बातें की गई, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें वी हैव टू लुक फॉर ए सोल्यूशन, वी हैव टू लुक फॉर एक्सक्यूशन स्टडी। आइडिया बहुत ग्रेट है, आइडिया में कोई देयर इज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन, और ये सारी के सारी आइडिया आगे जाके बढ़ेंगे, लेकिन वी हैव टू लुक फॉर अ क्विक सॉल्यूशन, जिससे कि ये चीजें जितना जल्दी से जल्दी जमीन पे आ सके। उत्तर प्रदेश इसके लिए रेडी है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, चाहे वो मेट्रो सेक्टर में हो, आरआरटीएस के बारे में हो, रेल के बारे में हो, एयर स्पेस के बारे में हो, आप सोचिए कि एक साथ आज 15 हमारे एयरपोर्ट चल रहे हैं और 6 और पे काम तेजी से चल रहा है, बहुत जल्दी बनकर तैयार है। तो हर एक सेक्टर पे फर्स्ट आपका जो नेशनल वाटरवेज है, हर तरह से हम इसके लिए तैयार हैं। तो हम इसके बारे में भी पूरी तरह तैयार हैं, और हमारी पॉलिसी के माध्यम से, और इफ द नीड बी वी कैन ऑलवेज टेक ए पॉलिसी कोर्स करेक्शन, कि जहाँ पे हम इसको ऐसी आवश्यकता पड़े कि हम इसको ये कोर्स करेक्शन करें, इससे हमारी इम्प्लीमेंटेशन तेज हो जाएगी, इससे और भी ज्यादा इसका पेनिट्रेशन तेज होगा प्रदेश में। उत्तर प्रदेश उस बात के लिए रेडी है। तो मैं आप सब लोगों को, क्योंकि आपकी चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, आपकी चर्चा के बेसिस पे आगे के बहुत सारे स्टेप्स लिए जाएंगे, तो मैं आपके आज के वर्कशॉप के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छी चर्चा करेंगे, अच्छी बातें निकलेंगी जो कि प्रदेश के हित में होंगी और हमारे प्रदेश के हित में होंगी। जैसा कि हमारे अमिताभ कांत साहब ने कहा, हमारा प्रदेश एक देश के बराबर है, यहाँ के जो स्टैंडर्ड्स बनेंगे वो भी देश में काम आएंगे, आज की डेट में काम भी आ रहे हैं। तो ये आज की चर्चा इस बात के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पिल्ले साहब जो आए इसके लिए, यशो वर्मा साहब जो यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी जो जानकारी यहाँ पे दी, और अमिताभ कांत साहब जो कि इसके इतनी सारी आपने पूरे पैशन के साथ आपने सुना कि कैसे चीज़ों को कर सकते हैं, एक उसका रोड मैप दिया, उसके लिए उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक बार दोबारा धन्यवाद यूपीपीसीएल को आज के इस अच्छे इनिशिएटिव के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।